गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, महात्मा गांधी कॉलेज की ओर से यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम। मैं नील रोलन। आज अपन बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। शायद आपने पहले भी नाम सुना होगा इसका। तो जो RH इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या है, एक तरह का ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर। क्या है? ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर। आपने जो ब्लड ग्रुप पढ़ा, जिसके अंदर आपने पढ़ा ABO, इसके अलावा एक पढ़ा आपने RH पॉजिटिव और एक पढ़ा RH नेगेटिव, जिसके अंदर एक होता है A, एक होता है B, एक होता है AB और एक होता है O। इस टाइप के ब्लड ग्रुप आपने पढ़े हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, जो ब्लड ग्रुप है उससे रिलेटेड क्या हो रहा है, डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है। इसमें क्या होगा कि RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है उससे रिलेटेड क्या हो रहा है, एक डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है। तो कहां पे हो रहा है? प्रेगनेंसी में। क्या हो रहा है? प्रेगनेंसी के अंदर। तो क्या कंडीशन है इसकी कि जब कभी कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है, उस प्रेगनेंसी के टाइम अगर उस मदर जो मदर है, उस मदर का ब्लड ग्रुप कौन सा रहेगा? RH नेगेटिव। कौन सा रहेगा? RH नेगेटिव। किसका है? मदर का। और जो बेबी है उसका कौन सा है? RH पॉजिटिव। यानी कि एक लेडी, उसने क्या हुआ, प्रेगनेंसी अचीव किया, तो उस लेडी का तो ब्लड ग्रुप कौन सा था? RH नेगेटिव था। लेकिन जो बेबी है, उस बेबी का ब्लड ग्रुप कौन सा है? RH पॉजिटिव है। अब क्या होता है, मदर और जो फीटस यानी बेबी है, उनके बीच में एक बैरियर होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का काम क्या होता है? मदर से ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिशन है, उस न्यूट्रिशन को बेबी तक सप्लाई करवाने का काम कौन करता है? ये प्लेसेंटा क्या करता है? यहां पे जो अम्बिलिकल वेन होती है वो यहां से लेके जाती है और जो भी वेस्ट है उसको वापस एक्सचेंज करती रहती है। तो ये जो प्लेसेंटा है, इस प्लेसेंटा का काम क्या है? बैरियर का काम क्या है? ये जो बेबी की जो ब्लड सेल है, बेबी की जो RBC है, रेड ब्लड सेल है, उसको कभी भी मदर की तरफ क्रॉस नहीं होने देता है। ये इसका प्लेसेंटा का काम होता है। ये नॉर्मल फंक्शन में होता है। लेकिन क्या होता है, अगर ये जो चीज है ये क्या हो गई? अब नॉर्मल हो गई। क्या हो गई? जब कभी किसी भी कंडीशन के कारण क्या हो रहा है, अब नॉर्मल हो जाती है, उस कंडीशन में ये कंडीशन क्रिएट होती है। कौन सी? RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। इसमें क्या हो रहा है, लेकिन कब होगी, इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? अगर ऐसा कंडीशन होता है, उसके लिए मदर है, उस मदर का ब्लड ग्रुप है RH नेगेटिव होना चाहिए और जो बेबी है उसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होना चाहिए। कब कब हो सकता है? कुछ ऐसे इवेंट है जैसे APH, एंटी पार्टम हेमरेज है, उस कंडीशन में ये क्रिएट हो सकता है। इसके अलावा अबॉर्शन, जितने भी जो अबॉर्शन का टाइप है उन सब में ये देखने को मिलता है। इसके अलावा डिलीवरी, कोई भी नॉर्मल डिलीवरी उसके अंदर। इसके अलावा एमनियोसेंटेसिस या अदर प्रोसीजर। प्रेगनेंसी के अंदर हम बहुत सारे की प्रोसीजर करते हैं, जैसे एमनियोसेंटेसिस हो गया, इसके अलावा कोडोसेंटेसिस या और भी ऐसी कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं, उस प्रोसीजर के कारण क्या होगा, अगर जो बेबी है सॉरी, अगर वो बेबी है, उस बेबी का जो ब्लड ग्रुप है RBC है, वो किधर चली जाती है? RBC क्या करती है? क्रॉस द प्लेसेंटा। क्रॉस द प्लेसेंटा। ये जो बेबी की RBC है वो प्लेसेंटा को अगर क्रॉस कर देती है, उस कंडीशन में ये कंडीशन क्रिएट होती है। तो यहाँ पे प्लेसेंटा, जैसे APH हो गया, इसके अलावा डिलीवरी, नॉर्मल, अबॉर्शन हो गया, अबॉर्शन के जो भी टाइप्स हैं उन सब के अंदर क्या होता है, ये कंडीशन जब क्रिएट होती है, कब? जब अगर RBC, जो बेबी का जो RBC है वो किसको क्रॉस कर जाएगा? प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगा। उस टाइम ये आपको देखने को मिलता है। एक बात करें, जैसे मदर है, उस मदर की RBC है, ये क्या है?
प्लेसेंटा है और इधर क्या है, बेबी फीटस जिसकी आरबीसी है। अब क्या हो रहा है, जनरल जो फंक्शन है उसके अंदर क्या होता है, कभी भी जो बेबी की जो आरबीसी है वो मदर की तरफ सर्कुलेशन में नहीं आती है, तो यहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी किसी भी इवेंट्स, ऐसा कोई भी इवेंट्स हो गया जैसे अबॉर्शन हो गया या आपने एम्ब्रियोसेंटेसिस की प्रोसेस किया या अदर कोई भी, जैसे अगर कोई भी ऐसा प्रोसेस किया, उस प्रोसेस के कारण क्या होगा, अगर ये जो आरबीसी है RH पॉजिटिव वाली वो क्रॉस करती है किसको, प्लेसेंटा को, और किधर आ जाती है, मदर की आरबीसी, मदर की ब्लड सर्कुलेशन में आ जाती है। तो ये तो क्या था, RH नेगेटिव था, अब यहाँ पे क्या हो गया, RH पॉजिटिव भी आ गया। तो अब क्या होगा, अब इस मदर की जो बॉडी है वो क्या बनाएगी, एंटी डी, क्या बना लेगी, एंटी डी बना लेगी, एंटी डी, यानी कि जो एंटीजन, एंटी डी एंटीजन बन जाएगा, एंटी डी एंटीजन बन जाएगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पे उस मदर की बॉडी ने क्या किया, उस बेबी की जो आरबीसी RH पॉजिटिव वाली उसके प्रति क्या बना लिया, एंटी बॉडी बना ली, एंटी डी बना लिया, एंटी डी एंटीजन बना लिया। तो अब क्या होगा, इसको एंटीजन समझ रही है, क्या समझ रही है, इसको एंटीजन समझ रही है, और उस एंटीजन के लिए अब क्या बनाएगी, वो अपनी बॉडी के अंदर इम्यून पावर को स्ट्रॉन्ग कर लेगी। अब क्या होगा, अब जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है उसमें उस बेबी को किसी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होगी, ये नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। लेकिन जब अब क्या होगा, अब अगर वो लेडी अगेन प्रेग्नेंट होती है और अगर फिर से उस बेबी का जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है, RH पॉजिटिव है, और मदर का कौन सा था, पहले से ही RH नेगेटिव था, तो अब क्या होगा, अब उस मदर के पास जो RH पॉजिटिव ब्लड है उसके खिलाफ पहले से क्या बन रखी है, एंटीबॉडी बन रखी है। तो क्या होगा, जैसे ही बेबी का जो आरबीसी है, फिटस का जो आरबीसी है वो मदर के सर्कुलेशन को क्रॉस करेगा, और करते क्या होगा, सॉरी पहले से क्रॉस किया हुआ है, तो अब क्या होगा, यहाँ इसके पास क्या एंटी बॉडी है, तो अब क्या होगा, जैसे ही फिटस की जो आरबीसी है उसके कांटेक्ट में आएगी, तो क्या होगा, वहां की जो फिटस की जो इरिथ्रोसाइट सेल है, जो आरबीसी है, वो क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन होने लग जाएगा। यानी कि फिटस के अंदर क्या हो जाएगा, जो इरिथ्रोसाइट सेल है वो क्या हो जाएगी, टूटने लग जाएगी, क्या हो जाएगी, टूटने लग जाएगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, फिटस की आरबीसी टूट जाएगी। तो जब भी आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा, बिलिरुबिन का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा। यानी कि अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो बेबी है, बेबी की जो आरबीसी टूट रही है, और आरबीसी अगर टूटती है तो क्या होगा, बेबी की बॉडी के अंदर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा, और उसके कारण क्या होगा, वहां पे अगर बिलिरुबिन का लेवल अगर बॉडी में बढ़ रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, जो ब्रेन है वहां पे भी क्या हो जाएगा, लेवल बढ़ जाएगा, और इसलिए क्या होगा, न्यूरोलॉजिकल डैमेज कर देगा। जो बेबी है उसके अंदर क्या होगा, न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो जाएगा। इसी के अलावा क्या हो रहा है, आरबीसी टूट रही है, अब आरबीसी टूटेगी तो बेबी की बॉडी क्या समझेगी कि आरबीसी की कमी हो रही है, इसलिए क्या करेगी, इमैच्योर आरबीसी का फॉर्मेशन करेगी, इमैच्योर आरबीसी ज्यादा बनाएगी, यानी कि ज्यादा आरबीसी बनाएगी, इसलिए कुछ आरबीसी क्या होगा, मैच्योर होगी, बाकी ज्यादा आरबीसी कैसे रहेगी, इमैच्योर रहेगी। और अगर इमैच्योर आरबीसी रहेगी तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया, बेबी की बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया, और एनीमिया की कंडीशन हो रही है। कौन सा एनीमिया है उस यहाँ पे, हिमोलाइटिक एनीमिया, हिमोलाइटिक, यानी कि आरबीसी ब्रेक हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि जो मदर है उस मदर के पास क्या है, बेबी की जो आरबीसी उसके खिलाफ पहले से क्या है, एंटीबॉडी बनी हुई है, इसलिए क्या हो रहा है, वहां पे हिमोलाइटिक कंडीशन, आरबीसी टूट रही है। और ये कंडीशन, इसके अलावा वहां पे बेबी में क्या हो जाएगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी देखने को मिल सकता है, इडीमा देखने को मिल सकता है, बेबी की डेथ भी हो सकती है। तो ये जो कंडीशन है वो आपको वहां पे देखने को मिलेगी। यानी कि हो क्या रहा है कि एक मदर है, मदर RH नेगेटिव है, और जो बेबी है, फीटस है, वो RH पॉजिटिव है। अगर किसी भी प्रोसीजर या अबॉर्शन या और ऐसे कोई भी प्रोसीजर है उसके कारण क्या होगा, अगर जो फिटस है उस फिटस की जो आरबीसी है मदर के सर्कुलेशन में क्रॉस करती है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर के सर्कुलेशन में चली जाती है, तो क्या होगा, जो मदर है उस मदर की बॉडी क्या करती है, उसकी प्रति क्या बना लेगी, एंटीबॉडी प्रोडक्शन कर लेगी, सेंसिटाइज होके। तो क्या होगा, फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर कुछ नहीं होगा, लेकिन जब भी सेकंड प्रेगनेंसी होगी और जैसे ही जो फिटस की आरबीसी उसके मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आएगी तो क्या होगा, वो आरबीसी को क्या करेगी, ब्रेक डाउन कर देगी, और उसके अंदर हिमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन क्रिएट कर देगी। ये होता है RH इनकम्पेटिबिलिटी। अब बात करें इसके बचाव की, प्रिवेंशन की, कैसे बच सकते हैं, तो उसके अंदर
एंटी डी ग्लोबुलिन, जो एंटी डी ग्लोबुलिन है वो देंगे कब? 72 आवर्स आफ्टर कांटेक्ट, यानी कि जो फीटस की जो आरबीसी है उसके मदर की आरबीसी के कांटेक्ट में आने के 72 आवर्स के अंदर अंदर अगर आप एंटी डी ग्लोबुलिन अगर मदर को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो क्या होगा? उस मदर की बॉडी के अंदर क्या होगा? ये जो उसके जो फीटस की जो आरबीसी है उसके अगेंस्ट जो भी एंटीबॉडी बन रही है वो नहीं बनेगी और ये नॉर्मल कंडीशन में रहेगी। तो एक तो ये करेंगे, इसके अलावा और क्या करेंगे? कब देंगे? आफ्टर डिलीवरी अगर ऐसा कंडीशन है तो। इसके अलावा अबॉर्शन की कंडीशन है उसमें भी देंगे। इसके अलावा आपने अगर एमनियोसेंटेसिस किया है उसमें भी देंगे, यानी कि जब भी आपने इस टाइप की अगर प्रोसीजर या अबॉर्शन की कंडीशन हुई है तो उसके जस्ट बाद में आपको क्या करना है? अगर मदर आरएच नेगेटिव है और अगर बेबी आरएच पॉजिटिव है तो आपको हर बार एंटी डी ग्लोबुलिन्स इंट्रोड्यूस करना है मदर को 72 आवर्स के अंदर अंदर, जिससे क्या होगा? उसके अंदर जो एंटीबॉडी बन रही है वो बनने के बहुत ही कम चांस होते हैं। तो ये था आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी, जिसके अंदर क्या हो रहा है? जो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसमें मदर आरएच नेगेटिव होती है और उसके बाद जो बेबी है वो आरएच पॉजिटिव होता है और किसी भी इवेंट के कारण या किसी भी ऐसा ट्रूमेटिक जैसे हेमरेजिक कंडीशन हो गया, फीटल प्लेसेंटल सर्कुलेशन है उसके अंदर हेमरेज हो गया, या आपने किसी टाइप का प्रोसेस किया एमनियोसेंटेसिस वगैरह, या हो सकता है कि अबॉर्शन की कंडीशन है या फर्स्ट डिलीवरी की कंडीशन है तो, या बर्थ इंजरी है, उन सब के अंदर क्या होता है? अगर फीटस की आरबीसी मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आती है तो उस कंडीशन में आपको वहां पे ये चीज देखने को मिलती है। और इसका जो सबसे बात करें इसका प्रिवेंशन की तो कौन सा करेंगे? इसके अंदर एंटी डी ग्लोबुलिन जो अपन इंट्रोड्यूस करते हैं। ये था आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर रहेंगे। थैंक यू सो मच।